हेलो एवरीवन। सो गाइस, अक्सर जब हम किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है, जैसे कि रिवीजन करने के बाद भी उस सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाना, बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जिसको हम रिवाइज करते हैं और फिर कुछ समय बाद वो हमें बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। तो गाइस, रिवीजन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए उसको मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी बच्चे इस तरीके को फॉलो कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली इसको फॉलो करें, जिससे कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो सके और रिवीजन पे आप पकड़ बना के अपने सब्जेक्ट पे अच्छी ग्रिप बना सके। तो गाइज देखिए, चलिए एक एक करके बात करते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की और छोटे छोटे सुधार की। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट कि रिवीजन हम करते कैसे हैं। रिवीजन करते समय हम क्या बुक को सामने या फिर नोटबुक को सामने रख के उसकी लाइनों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिजल्ट द सैम्पलिंग ऑपरेशन एंड टू हैव द सेटिस्फैक्ट्री डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी यूज फॉर सैंपल। अब रिकवरी रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा L/H, इसको हमने देख के पढ़ा और हमारा माइंड अपने आप जवाब देने लगता है कि ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता थी, याद थी, और इसको हम लोग फटाफट एक सरसरी निगाहों से देखते हैं। और जब भी इस पेज को हम देखते हैं, इस तरीके का कोई पेज, तो हमें डायरेक्ट हमारी निगाह जाती है उन फॉर्मूले पे, सीधे सीधे रिकवरी रेशियो देखा L/H। ये सारी चीज़ें रिवीजन के टाइम पे बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं नहीं पढ़ते हैं, आप भी ऐसा करते होगे। दूसरी चीज़ कि ये तरीका ही सबसे ज़्यादा गलत है कि हम रिवीजन कर रहे हैं केवल देखते हुए, पढ़ते हुए, और इसके बाद हम मान ले रहे हैं कि हमें सारी चीज़ें आ गई और रिवाइज हो गया। तो गाइज देखिए, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस क्या करने हैं। रिवीजन को मैंने आपको 3 स्टेप में बांटा हुआ है। अगर इस प्रॉपर स्टेप से रिवीजन स्ट्रेटजी आप बनाओगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है थिंकिंग। थिंकिंग में क्या करना है आपको, जो टॉपिक आप रिवाइज करने जा रहे हो, रिवीजन का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक बार पढ़ा होगा, रिवाइज कर रहे हो उसको, तो उस टॉपिक के बारे में आपको पहले तो सोचना है कुछ समय तक। और क्या सोचना है कि उसमें क्या क्या हमने पहले पढ़ा था, बिना देखे, बिना कॉपी को खोले आपने पहले क्या किया, थिंकिंग टाइम लिया। थिंकिंग टाइम में भी हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट। उस टॉपिक के बारे में अच्छे से सोचा, जो जो आपको याद आ रहा है उस पर दिमाग पे जोर डाला कि अच्छा ये फॉर्मूला था, ये टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था। पूरे टॉपिक के बारे में सोचा जितना आपको याद आ रहा है। सोचने के बाद आपको रीडिंग करनी है। ये जब आपने सोच लिया तो आपका दिमाग जो है पूरा का पूरा एक्टिव हो जाएगा उस टॉपिक को सीखने के लिए। और जो जो आपका दिमाग सोच नहीं पाया होगा उन टॉपिक को आप अच्छे से ग्रैब करोगे। तो आप जब रीड करोगे तो आपका ध्यान उन टॉपिक पे ज़्यादा जाएगा जो आपकी थिंकिंग में नहीं आए थे, और वो टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, वो सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। अब थिंकिंग के बाद रीडिंग। रीडिंग में हर एक लाइन पढ़नी है आपको अच्छे से, जहां फॉर्मूले वगैरह आ रहे हैं सबको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोला जाता है कि लिख के प्रैक्टिस क्या करो, तो लिखते कैसे हैं, तुरंत आज पढ़ा हमने और आज पढ़ने के 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसको लिखने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि किसी भी फॉर्मूले को आपने रिवाइज करना है तो रिवीजन के टाइम पे आपने किसी भी चीज़ को अभी तुरंत देखा है और देखने के बाद तुरंत लिखना स्टार्ट किया तो वो चीज़ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगी ही, और वो आपसे गलत नहीं होगी डेफिनेटली। तो रीडिंग के तुरंत बाद आपको राइटिंग नहीं करनी है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे कम से कम गाइस 10 आवर का गैप तो आपको रखना है। 10 आवर का गैप रखिए, उसके बाद उस फॉर्मूले को जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी क्या होगी, रिवीजन बहुत तगड़ी होगी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके से रिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको सिलेक्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच।